प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास। राजवीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत, ज्ञान नगर, सारंग रोड। राजवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2005 में 10वें महीने में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले देवी देवताओं की और हमारा एक थान होता था, उसकी उस पर जोत लगाने जाते थे। और इसके अलावा राधा स्वामी में मैं 3 साल तक जुड़ा था। सर पहले आप देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे, इसके अलावा आप राधा स्वामी पद में 3 साल तक जुड़े रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, एक तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, और उसके बाद जब सोनीपत में संत रामपाल जी महाराज जी आते थे, सत्संग करते थे, उस दौरान यहाँ की जो संगत थी वो सेवा करती थी। और सेवा करते करते मेरी जूतों की दुकान थी, उसके अंदर गुरुजियों का पंपलेंट था, वो मैंने जो है जूते की दुकान का जो शोकेस था उस पर लगा दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद गुरुजियों की पंजाब केसरी पेपर में, अखबार में जो है वो आती थी ऐड, तो वो उसको मैंने पढ़ा था, और मैं और मेरा भाई राकेश, हम दोनों करोथा आश्रम में नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली थी। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। सबसे पहले तो ये था कि सर बहुत ज़्यादा बीड़ी पीता था, सिगरेट भी पीता था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरी बीड़ी और सिगरेट बिल्कुल ही छूट गई। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिल्कुल नशा मुक्त हूँ। इसके अलावा सर मेरे पिताजी की जो पहले वाली जो पत्नी थी वो मर चुकी थी, और जो दूसरी जो शादी हुई थी पहले तो उसको दिखाई देती थी, और उसके बाद फिर वो मेरी घरवाली मेरी पत्नी को जो है प्रेत बाधा उसको सताने लगी। और जब उसको लड़का हुआ तो डिलीवरी के 6 दिन के बाद उसको जो है वो प्रेत बाधा उसको उठा कर के चल पड़ी। लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज को पुकारा तो उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे आ गए और उससे उस बच्चे को खोस लिया। और पत्नी को गुरुजी कहने लगे, अग बेटा आपके पास ये प्रेत बाधा कभी नहीं आएगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी पत्नी की प्रेत बाधा ख़त्म हो गई। इसके बाद मेरे को गठिया बाग की दिक्कत थी। मैंने 2013 में हमारे सोनीपत में मलिक हॉस्पिटल है, उसमें मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें पॉजिटिव आया हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो 5 साल के बाद में आपके जो है हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ। और इसके अलावा भगत जी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर थी, आपस में झगड़ा रहता था पति पत्नी का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आर्थिक स्थिति भी हमारी बहुत अच्छी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भगत समाज को यही प्रार्थना कर सकता हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ और उनसे नाम दीक्षा लो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप ऐसे ले सकते हो कि आज जैसे पहले सिर्फ बरवाले में हमारा नाम केंद्र था एक ही जगह, लेकिन आज परमात्मा की दास है पूरे विश्व में है। आप किसी भी स्टेट में हो, आप जो हमारे जो सत्संग चलता है साधना पे और ईश्वर पे श्रद्धा पे, उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके और अपना जो नज़दीक नाम दीक्षा केंद्र है उस पर जा कर के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके अपना कल्याण करवा सकते हो।
धन्यवाद सर। सच्चाई। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।